सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच्चा इम्बाउंड गोल। मैं हूं आपका संदीप भैया। और ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो दिल्ली से बीटेक करना चाहते हैं, या फिर जिनका थोड़ा सा बजट कम है और उनकी परसेंटाइल भी अच्छी नहीं है। और वे लोग जो कह रहे थे कि भैया दिल्ली से मुझे बीटेक करना है, दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, प्रोसेस क्या होगा आप मुझे बताओ। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGIPU, उसके अंदर टॉप के कॉलेजेस क्या हैं, उनकी फीस क्या है, उनके प्लेसमेंट्स क्या हैं, और उनके कट ऑफ्स क्या जाते हैं, और सबसे अच्छी बात कि आईपीयू का एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। इट्स नॉट एज मच ईजी। खैर, ईजी तो सब कुछ है, टफ कुछ भी नहीं है अगर आप उस पर वक्त दे रहे हो तो। बट फिर भी इसके बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने होते हैं जब भी आप काउंसलिंग में बैठते हो, कि पार्ट वन, पार्ट सेकंड और लाइक दैट। जिस तरीके से स्पेशल राउंड में बहुत माथापच्ची करनी होती है, वो यहाँ पर भी सेम बहुत ऐसा होता है। पर चलो, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आईपीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा। इवन आपको दिल्ली में एडमिशन के लिए मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। एक्चुअली दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली में एडमिशन लेने की बात मैं या कोई भी एक समझदार पेरेंट इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली में सब कुछ है। वहाँ एक्सपोजर है। वहाँ मान लो अगर मैं कोर ब्रांच से पढ़ रहा हूँ और मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे मान लो आप, मान लेते हैं आप लखनऊ में हो, गोरखपुर में हो, या यूपी के किसी भी सिटी में हो, तो उतनी अच्छी कहीं पे कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जो बेस्ट कोचिंग्स हैं दिल्ली में अवेलेबल है। मुझे कोडिंग सीखना है, बहुत बढ़िया कोडिंग कल्चर है। इवन अगर मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आ रहा है, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, वहाँ से सीख सकता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक्सपोजर बहुत है। इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना बहुत इजी होता है, इंटर्नशिप्स ढूंढना बहुत इजी होता है, वहाँ का माहौल ही अलग है। तो एक इस तरीके, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमें कोडिंग कल्चर, मतलब हमें यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपनीज ज़्यादा आती हैं। पूरा हब है इधर, ठीक है। तो चलो हम लोग पूरा स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखो, अगर मुझे दिल्ली में एडमिशन लेना हो तो सबसे बढ़िया जो काउंसलिंग होती है दैट इज जाट दिल्ली। हाँ, मैं आईआईटी दिल्ली की बात नहीं कर रहा, वो तो जोसा से होती है। पर जो दिल्ली के रीजनल कॉलेजेस हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो जाट दिल्ली। उसमें NSIT, DTU, IGDTU, ट्रिपल IIT दिल्ली, और एक कॉलेज और है जिसको हम लोग बोलते हैं डैशो, वो भी आ चुका है। तो ये 4-5 कॉलेजेस हैं। लेकिन एक तो इनकी फ़ीस हाई है, लेकिन फ़ीस हाई है चलो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं, डेसू को हटा दिया जाए तो। पर बाकी जो कॉलेजेस हैं बहुत ही ऑसम लेवल के हैं। पर वहाँ पे एडमिशन लेना ना, मतलब इतना ईजी नहीं है, दैट्स टफ। तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेज देखते हैं जैसे जामिया। वहाँ पे एडमिशन लेना इजी है एज कम्पेयर टू दैट, और साथ ही साथ उसकी फ़ीस भी कम है, और वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा है। या फिर बच्चे फिर भागते हैं आईपीयू की तरफ, कि आईपीयू के कॉलेजों में लेते हैं, तो आईपीयू की एक अलग सेपरेट काउंसलिंग है, इसमें अच्छे खासे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ बच्चे जो सस्ता वाला जुगाड़ करते हैं, मे बी एक ही ट्यूब से नोएडा और गाजियाबाद में एडमिशन ले लिया, बोलेंगे हम, और उनसे पूछो कहाँ पढ़ते हो, दे विल से कि दिल्ली में पढ़ते हैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त है गलगोटिया में एडमिशन लिया था, हमने पूछा कहाँ पढ़ता है, बोल रहा है दिल्ली में पढ़ता हूँ। मैंने बोला अच्छा। बाद में पता चला गलगोटिया में है। तो लाइक दैट वो लोग भी अपने को दिल्ली वाली बताते हैं। तो चलो हम इस वीडियो में हम आईपीयू का ही पोस्टमार्टम करने वाले हैं, कि आईपीयू में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और यहाँ पे जाने का जरिया क्या होगा, कैसे हम प्रोसेस क्या होगा, हम कैसे जाएंगे। तो देखो, प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो प्रोसेस सिंपल है। आईपीयू के कुछ ब्रांचेस, बायोटेक वगैरह को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें क्या है कि वो सीवीटी से लेता है, तो उसको हटाओ। ठीक है, मैं आईपीयू की बात करूं तो यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है GGSIPU के थ्रू होती है। मतलब सबसे पहले आपको जेईमेन देना होगा, जेईमेन के रैंक कार्ड को लेके आना होगा, और GGSIPU की काउंसलिंग फॉर्म आएंगे। अब जब वो फॉर्म आएगा तो मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा, आपके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फॉर्म कब आएगा। मैंने तुम्हें एक बात बोल रखा है कि इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके करके रखना। कोई एक सिंगल फॉर्म ऐसा नहीं होगा ना जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। मैं उस फॉर्म को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा लाइव, और ये भी दिखाऊंगा कि इसकी चॉइस फिलिंग कौन सी कैसी करनी है, और इस फॉर्म को किसको भरने में फायदा है। एलिजिबिलिटी तो अलग चीज है, एलिजिबल कौन है ये तो बताऊंगा ही, किसको भरना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, और लाइव सब कुछ करके मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
तो तुम उसकी चिंता मत करो। जितने भी काउंसलिंग के फॉर्म आएँगे, सबके बारे में मैं डिटेल बनाऊँगा। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे आने वाले तुम्हारे जीवन काल में अगले 2-3 महीने में संदीप भैया तुम्हें बार-बार नज़र आएँगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आपको जेईई मेन के रैंक को लेकर आना है और उसके बाद से आपको फॉर्म अप्लाई करना है आईपीयू का। आईपीयू की अलग से सेपरेट काउंसलिंग होती है, उसका जोसा-वोसा से कोई रिलेशन नहीं है और वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, फिर उसका पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, जो भी राउंड्स बढ़ते जाएँगे, हम उसमें खेलते जाएँगे और काउंसलिंग में देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। तो हम देखते हैं आज की वीडियो में कि इसके बेस्ट कॉलेजेस कौन-कौन से हैं और उनकी कट ऑफ्स क्या हैं, प्लेसमेंट्स क्या हैं। तो अगर मैं पहले नंबर के कॉलेज की बात करूँ तो ये है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूएसआईसीटी। यूएसआईसीटी ही एकमात्र आईपीयू में कॉलेज है जो गवर्नमेंट है और इसको एनआईआर ये टॉप 100 में आता है, इसकी एनआईआर रैंकिंग बहुत अच्छी है। हालाँकि इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एनआईआरएफ में तो बहुत अच्छे नहीं हैं, पर प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छे हैं। तो पहले नंबर का जो कॉलेज है दैट इज़ यूएसआईसीईटी। इसके अगर मैं उसकी बात करूँ, फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस बहुत कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट है, तो दैट इज़ 80 के पर ईयर, 80,000 एक साल का लगता है और अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हो तो टोटल मिला-जुला के फ़ीस आपका 1.5 लाख के आस-पास बैठेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कॉलेज में कि ये लोग बीटेक और एमटेक साथ में कराते हैं। बीटेक और एमटेक साथ में कराते हैं, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता, मैं कम ही प्रेफ़र करता हूँ, बट ठीक है, 4 साल की जगह 6 साल बाद नौकरी मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा, 6 ईयर बाद। हाँ, इंटर्नशिप वगैरह, प्री प्लेसमेंट वगैरह पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है, पीपीयू वगैरह, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर 6 साल तक आपका इंतज़ार करना होगा आपको, 6 साल तक मेहनत करना होगा, फिर एमटेक की डिग्री के साथ ही आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने तुम्हें बताया, बाकी तो सब ठीक है। कॉलेज की फ़ीस भी कम है, हॉस्टल भी सस्ता है, तो एवरीथिंग इज़ बढ़िया, मतलब दिल्ली में रहने का एक अलग ही माहौल, आनंद, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ़ 3 ही ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी और एसी। अगर मैं बात करूँ कि इसका एवरेज प्लेसमेंट कितना है तो 12 एलपीए के आसपास है एवरेज। और अगर तुम इसका मीडियन देखना चाहते हो तो एनआईआरएफ के डाटा से देख लेना, 9 के आसपास पड़ेगा। हाईएस्ट पैकेज जो है 45 लाख है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी नामी गिनामी कंपनियां यहाँ आती हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस, बट यही है कट ऑफ इसका काफ़ी अच्छा खासा जाता है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं, मैं जनरल का बता रहा हूँ, अब तुम बोलोगे सर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को आपने वो कर दिया, नहीं यार ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मैं सबको दिखा नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू सी जनरल। जनरल को मैं दिखा रहा हूँ, बाकी अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर पे चाहिए होगा तो बोलना, मैं सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आउटसाइड का ये जो है 15,000 पे बंद हो जाता है कंप्यूटर साइंस। मैं इसमें पार्ट 2 की काउंसलिंग नहीं ले रहा हूँ, स्पॉट राउंड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये हम नॉर्मल काउंसलिंग को ही कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 27,000 पे बंद हो जाती है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 19,000 पे बंद हो जाती है। और इस रैंक पे वैसे फैक्ट ये है कि तुम्हें एनआईटीज़ भी मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ दिल्ली वालों के लिए तो 17,000 पे कंप्यूटर साइंस, 28,000 पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 21,000 तक गई हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे कॉलेज की, दूसरे नंबर के कॉलेज की, तो दैट इज़ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएआईटी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा खासा कॉलेज है। इसकी अगर एनआईआर रैंकिंग की बात करूँ तो ये 250 से 300 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये दूसरे नंबर का कॉलेज है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर का ही कॉलेज गवर्नमेंट था, बाकी आईपीयू के अंदर सारे के सारे कॉलेज प्राइवेट हैं। तो दैट इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होगा। काउंसलिंग के लिए तुम्हें जीजी एसआईपीयू में जीजी एसआईपीयू की पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर काउंसलिंग करानी पड़ेगी। कॉलेज की फीस अच्छा खासा है, 1.43 लाख। लेकिन यार देखो, ये नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेजों से तो बढ़िया ही है, सारे के सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, क्योंकि ये लोग तो 1.5 लाख फीस लेते हैं और दबा के, और प्लेसमेंट उस लायक है भी नहीं मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। कॉलेज की फीस तुम देख सकते हो और हॉस्टल फीस भी कम है, 1.3 एलपीए का, तो कुछ ज़्यादा नहीं है हॉस्टल फीस। खैर ज़्यादा तो है 1.5 लाख में, मतलब, पर ठीक है। अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 42 लाख है, एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 लाख है। तो ठीक है, वर्थ इट है, यू कैन गो हियर, कि मतलब ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। तो तुम अपना प्लान कर सकते हो, महाराजा अग्रसेन में अच्छे से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम ब्रांचेज़ की बात करें तो यहाँ पे बीटेक है और ये सारे के सारे ब्रांचेज़ में ये लोग कराते हैं।
कंप्यूटर एआई प्लस डेटा साइंस, एआई प्लस मशीन लर्निंग, एआई, सीएससी, सीएस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल ई, ईसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इन ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तुम देखोगे तो अच्छा खासा मतलब इनका हो गया हुआ है। ऐसा होता है कि 2-2 3-3 लाख रैंक तक इस पर एडमिशन होता है अगर कोई बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है तो। इवन लाख रैंक के अंदर अगर कोई बच्चा है और आउटसाइड दिल्ली है तो भी वो वेट कर सकता है मैकेनिकल और ऑटोमेशन में, और ट्रिपल ई में भी चांसेस रहता है कि आराम से एडमिशन हो जाएगा। स्पॉट राउंड में तो काफ़ी दूर तक इनकी रैंक जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कॉलेज की तो दैट इज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तीसरे नंबर का कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है ये भी, ठीक है। और इसको भी इसके भी ब्रांचेज एनबीए से एग्रीडिकेटेड है। नैक ने ए का ये नैक ने ए का एग्रीडिकेशन दिया हुआ है, और ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं आईपीयू से एफिएटेड हैं। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज भैया ये भी प्राइवेट है, मैंने पहले ही बोल रखा है, सिर्फ एक ही कॉलेज गवर्नमेंट है, बाकी सबके सब प्राइवेट है। लेकिन इसका हॉस्टल फीस सस्ता है, हॉस्टल भी सस्ता है और कॉलेज भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो कॉलेज जो है 1.38 LPA इसकी फीस है। हॉस्टल चार्ज 50,000 के आसपास है, ठीक है। और अगर काउंसलिंग की बात करें तो वही काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 लाख एवरेज पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज 30 लाख है। तो सही है, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो इसमें जो ब्रांचेस देखने को मिलेंगे दैट इज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी कम से कम अगर कोई आउट इनसाइड दिल्ली का जनरल बंदा भी है तो 1.5 लाख का एडमिशन, 1.5-2 लाख तक एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकता है। 2 लाख के अंदर है तो चांस है कि तुम्हें मिल जाएगा। इनमें से इलेक्ट्रो मतलब ट्रिपल ई में ज़्यादा हाई रैंक तक एडमिशन होता है। और अगर 1 लाख के अंदर तुम्हारी रैंक है या 1 लाख के आसपास भी है तो तुम आउटसाइडर को मिल जाएगा, मतलब आउटसाइडर को भी आराम से मिल जाएगा। और SC ST वालों को तो 2-3 लाख तक एडमिशन आराम से मिलता है, तो तुम टेंशन मत लेना जो लोग भी SC ST में हैं, ठीक है। अगले नंबर का कॉलेज है दैट इज भगवान प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BPIT, ठीक है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। सॉरी, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी फॉर दैट, ओके। अगर मैं इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूं तो ये इंस्टीट्यूट भी प्राइवेट है। इसके लिए भी एडमिशन जेईई मेन के ही थ्रू होगा, काउंसलिंग आईपीयू के पोर्टल से होगी। फीस इसका कम है पर हॉस्टल फीस अच्छा खासा है, 1 लाख से लेके 1.25 LPA तक है। अब चूंकि इसमें बहुत सारे हॉस्टल्स हैं तो मतलब तुमको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि इन विच हॉस्टल यू आर कंफर्टेबल। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज का बात करूं तो यहाँ से 41 लाख तक गया है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 7.51 LPA तक गया है, ठीक है। मतलब महंगा तो है यार, लेकिन ठीक है, यू कैन कंसिडर इट, ठीक है। अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो AI, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ईसी, ये सारे ब्रांचेज हैं। काफ़ी मतलब दो यहाँ पे ईसी वगैरह में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल ई में 2-2.5 लाख तक इंटरनल का एडमिशन होता है, जनरल में भी। और अगर तुम्हें मतलब इंटरनल मतलब दिल्ली वालों का, और अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम्हारे पास कोई कोटा है जैसे EWS वगैरह, तो EWS SC ST तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब 4-4 लाख तक इधर एडमिशन हो जाते हैं। अगर आउटसाइडर की बात करूं तो दैट इज़ द कट ऑफ, ये जनरल कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन स्पॉट राउंड में ऑफकोर्स सिनेरियो चेंज होता है, बट मैंने स्पॉट राउंड का नहीं दिखाया कभी। बात अगर डेडिकेटेड होगी किसी कॉलेज की तो मैं दिखाऊंगा, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शो यू, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें कभी ऐसा मन किया कि भैया मुझे कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है, मुझे काउंसलिंग आपसे करानी हो, तो आप मुझसे काउंसलिंग बिल्कुल करा सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, STBZ एकेडमी। वहाँ पे जैसे ही कोर्सेज आएंगे उस कोर्सेज को आप बाई कर लीजिएगा। आप कहोगे यार बाई करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यार, क्योंकि हम जो भी सर्विस देते हैं दैट इज़ फुल्ली डेडिकेटेड। आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है जहाँ पे मतलब आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हम खुद आपका सारा काम करेंगे, मतलब एक बार हमसे जुड़ने के बाद से आपको आगे का कुछ देखना और सोचना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम देखेगी भी, सोचेगी भी, दे विल हेल्प यू। हाँ, लेकिन आपको यू हैव टू फॉलो आवर टर्म्स एंड कंडीशन, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये नेक्स्ट कॉलेज है, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ से जो कॉलेजेस आएंगे थोड़ा सा इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना मुझे मज़ेदार नहीं लगता है, ठीक है। और अगर मैं कॉलेज फीस की बात करूँ तो 1.38 लाख है। हॉस्टल चार्ज कम है, 80,000 से लेके 1,10,000 तक है, तो फिर भी ये कोई कम नहीं है, अच्छा खासा चार्ज है। हाईएस्ट पैकेज जो है अब तक 15 ही गया है, और एवरेज पैकेज जो है इनका 7 लाख के आसपास है। अगर मैं इनके कट ऑफ की बात करूँ तो अच्छे खासे रैंक तक आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, यू कैन सी इट।
मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम हमारा जल्द जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉ मतलब ट्रिपल ई ईसी इंफॉर्मेशन एंड आईसी। आईसी में यहाँ पे 2,58,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। कभी कभी ये अच्छा खासा जाता है, तो बी टेंशन फ्री। अगर तुम्हारी रैंक, तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो और 3 लाख 3.5 लाख भी है, तो तुम बिल्कुल आईपीयू में बैठो, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। 3-4 लाख रैंक तक भी फ़ायदा मिलने वाला है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कॉलेज है गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ, गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए, तो ये भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। एडमिशन इसमें जेईई मेन के थ्रू ही होता है, और इसकी अगर कॉलेज फीस की बात करूँ तो दैट इज़ 1.29 LPA। हॉस्टल फीस 1 लाख से लेके 1.25 लाख के बीच में लाई करता है। एवरेज पैकेज ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम है, और हाईएस्ट पैकेज 15 लाख ही गया हुआ है, तो तुम इसे भी देख सकते हो। अगर किसी भी कॉलेज पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ अस, और हम बिल्कुल सुनवाई करेंगे। तुम एक बार कमेंट बॉक्स में तो लिख के देखो। ये सारे ब्रांचेज हैं, एआई एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे ब्रांचेज हैं, और इस रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हुआ है। ठीक है, इस रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। दिस इज़ फॉर दिल्ली, और दिस इज़ फॉर दिल्ली आउटसाइडर। और ये जो कट ऑफ हमने दिखाए हैं और सिर्फ जनरल के दिखाए हैं, तो ईडब्ल्यूएस और SC ST वाले तुम लोग परेशान मत हो जाना कि अच्छा 1.5-2 लाख में तो आईपीयू की काउंसलिंग ही बंद हो जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। अच्छे खासे रैंक तक जाती है। उसके बाद आता है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यार 8 एकड़ में कॉलेज है, लगता है कॉलेज नहीं स्कूल है। ठीक है यार, इतना छोटा कॉलेज 8 एकड़ में स्कूल बनता है, कॉलेज कहाँ बनता है। ठीक है, अगर मजाक कर रहा था। अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा है तो दैट इज प्राइवेट, और इसकी फीस जो है 1.18 है। हॉस्टल चार्ज 1.125 LPA है। और अगर मैं इसके कट ऑफ्स की बात करूं तो काफ़ी हाई रैंक तक, जनरल को भी 3-4 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल जाता है। और इस कॉलेज में तुम्हें कोर ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगी, सिविल, मैकेनिकल। बाकी में तो खैर नहीं मिलता है देखने को, तो बी टेंशन फ्री, कट ऑफ तुम्हारे सामने है, तुम बिल्कुल इसे देखो। ठीक है, तो ये जो था, हमने आईपीयू के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी, मतलब आईपीयू की रैंकिंग करी थी बेसिकली। कॉलेजों के बारे में बताया था कि कौन सा, जैसे हमने यूएसआईटी सबसे पहले है, तुम्हें प्रेफरेंस भी इसी ऑर्डर में डालना है कि यूएसआईसीटी को सबसे पहले डालेंगे, फिर एमएआईटी को डालेंगे, फिर एमएसआईटी को डालेंगे। तो ऐसे करके ही हम कॉलेजों को डालेंगे, तो इससे तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा, और काउंसलिंग में भी तुम इसको फॉलो ही करोगे। बाकी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं लाइव आके दिखा दूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी डाउट होगा, जो भी आपके आपके प्रॉब्लम्स होंगे, दैट्स आर आवर प्रॉब्लम्स एंड वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख को मेरा लाइव सेशन है, तो ज़रूर अटेंड करिए मेरे लाइव वेबिनार को, और पूछे अपने हर एक डाउट्स को। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।